क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होंगे बीजेपी के सांसद वरुण गांधी? गांधी परिवार की तारीफ करके वरुण गांधी ने राजनीतिक हलचल जरूर बढ़ा दी। इसके साथ ही आपको इस रिपोर्ट में यह भी बताते हैं कि वरुण गांधी ने आखिर ऐसा क्यों कहा है। गांधी परिवार मीठी मीठी बातें करके वोट नहीं लेता, इस स्टेटमेंट के, इस बयान के क्या मायने? दरअसल अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी के लोकसभा सांसद वरुण गांधी के भविष्य को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी साफ नहीं किया है। आपको बता दें कि वरुण गांधी पिछले कुछ सालों से लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ निशाना साधते रहे। बीते दिनों बीजेपी सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर जुबानी हमले किए। अक्सर अपनी ही पार्टी के मंत्रियों और सरकार के प्रति उनकी तीखी टिप्पणी सामने आती है। सांसद वरुण गांधी महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे उठाकर अपनी ही सरकार पर हमलावर रहते हैं। वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई मौकों पर बोलते हुए नजर आ जाते हैं, तो कई बार ऐसे बयान भी दे जाते हैं जिस वजह से विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल जाता है। वरुण गांधी के इन बयानों के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। जरूरी भी है निर्णय लेना, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव सिर पर है। इस बीच वरुण गांधी ने एक बार फिर से गांधी परिवार की तारीफ करते हुए बड़ा बयान दिया। आइए जरा आपको बताते हैं कि वरुण गांधी ने कहा क्या है और उनके बयान में ऐसा क्या था जिसको लेकर यह चर्चा होने लगी कि वरुण गांधी कांग्रेस का हिस्सा बन जाएंगे। दरअसल पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने गांधी परिवार की तारीफ करते हुए सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि सांसद वरुण गांधी सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत गए थे। इस दौरान वरुण गांधी ने एक जनसंवाद कार्यक्रम में राजा और एक गायक की कहानी सुनाते हुए कहा कि गांधी परिवार उस किस्म का नहीं है जो आपसे मीठी मीठी बातें करके आपका वोट चोरी कर ले। सांसद ने कहा कि वो भले ही कड़वी बातें बोलें, लेकिन बोलेंगे हमेशा सच। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो केवल झूठा ड्रामा करके आपका वोट लेकर चले जाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी के सांसद ने बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। कहा, कब तक हमारे बच्चे पलायन कर ईंट भट्टों में काम करेंगे? सरकार को इस पर सोचना चाहिए। बड़े बड़े शहरों नगरों में रोजगार है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को उद्योगपतियों से भी निवेदन करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कारखाने लगाएं ताकि यहाँ के लोगों को काम मिल सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इस बयान पर भी वो सरकार पर ही हमलावर दिखे। वरुण गांधी ने सिखों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने देश के लिए काफी बलिदान किया है, अपना खून बहाया है, लेकिन दुख तब होता है जब उन्हें आजाद देश में अपने अनाज की सुरक्षा के लिए जान गंवानी पड़ती है। हमने आवाज उठाई है, आपने हमें संसद में इसलिए भेजा है ताकि आपकी लड़ाई हम लड़ सकें। और बता दें आपको कि इससे पहले भी बीजेपी के सांसद वरुण गांधी सरकारों और राजनीतिक दलों पर बेबाकी से हमलावर रहे हैं और इस बार भी वो उसी अंदाज में दिखाई पड़े। सांसद ने आगे कहा कि आप लोग किसी को भी वोट दें, लेकिन भेड़ चाल जैसा काम नहीं करिएगा। अपना दिमाग लगाइए। कोई आए और नारे बोल दे और उससे आपको वोट करने के लिए कहे तो ऐसा नहीं करें। सांसद ने कहा कि अगर वो गलती कर रहे हैं तो हाँ में हाँ नहीं मिलाइए, उनसे सवाल करिए, या मैं अगर गलती कर रहा हूं तो मुझसे भी सवाल करिए। वरुण गांधी के इस जिक्र के साथ ही एक बार फिर से कई कयास लगाए जाने लगे। उन्होंने इस बयान के बाद अब चर्चा का विषय राजनीतिक गलियारों में छोड़ दिया है, ये कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी इन दिनों अपनी पार्टियों की नीतियों की खुले तौर पर आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में उनके बयानों से तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले वरुण गांधी ने जवाहरलाल नेहरू की भी जमकर प्रशंसा की थी। अब इसके बाद उनका ये बयान तो निश्चित तौर पर सियासी गलियारों में चर्चा तो लाजमी है। नेहरू को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था, संक्षेप में आपको बता दें। एक कार्यक्रम में पहुंचे थे वरुण गांधी, जहां उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने ऐसे कई फैसले किए जिसने भारत की राजनीति में इतिहास रचने का काम किया। जब लोग स्पीकर का चयन होना था, जब लोकसभा के स्पीकर का, तो पंडित नेहरू ने सरदार हुकुम सिंह का नाम प्रस्तावित किया। नाम प्रस्तावित होने के बाद अकाली दल के नेता हुकुम सिंह खुद हैरान रह गए। उन्होंने पंडित नेहरू से मुलाकात करके कहा कि मैं आपको संसद में भला बुरा कहता हूँ, चीटर बताता हूँ, इसके बावजूद भी आपने मेरा नाम लोकसभा स्पीकर के लिए दिया। इस पर वरुण गांधी ने कहा कि इस पर मेरे पर नाना ने सरदार हुकुम सिंह को जवाब देते हुए कहा कि देश में हर तरफ नेहरू के चर्चे हैं। ऐसे में देश के बड़े पदों पर कुछ ऐसे लोगों को भी होना चाहिए जो नेहरू की आलोचना करने में सक्षम हो। ये बात कहते हुए उन्होंने पंडित नेहरू की तारीफ भी की। 2024 की अगर बात करें तो होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत का रुख अपना चुके वरुण गांधी का अगला सियासी कदम क्या होगा, इस पर लगातार सबकी निगाहें हैं। दिल्ली से लेकर पीलीभीत तक सियासी गलियारों में चर्चा है कि वरुण क्या करेंगे।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही वरुण गांधी ने समाजवादी पार्टी का दामन थामने की भी चर्चा को तब बल दिया था जब वो अखिलेश यादव की तारीफ करते दिखाई पड़े थे कुछ समय पहले। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जाने के अलावा अब वरुण गांधी के पास तीसरा विकल्प क्या है वो भी आप समझिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि उन्होंने इस पर काम भी शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार वरुण गांधी किसी पार्टी में शामिल न होकर 2024 में अपने लिए नया एक कोई रास्ता चुन सकते हैं। संयुक्त विपक्ष उम्मीदवार हो सकते हैं जो अगर जल्दी विपक्षी पार्टियों से इस पर बात हो गई तो हो सकता हो वो इस पर काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता भी मिल जाए। बताया यह भी जा रहा है कि वरुण 2024 के चुनाव में एक बार फिर पीलीभीत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि अभी तक वरुण की तरफ से कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है, लेकिन इस बीच गांधी परिवार के साथ जिस तरीके की बात उन्होंने कही है कि वो आपको मीठी मीठी बातें करके नहीं लुभाएंगे, वो सच बोलेंगे, उनका ये बयान ये बता रहा है कि उनका जो झुकाव है वो दिखाई पड़ रहा है और ज़रूरी भी है क्योंकि अब 2024 के चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और वरुण गांधी ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी नाव किस ओर है। लगातार अपनी सरकार पर हमलावर रहने वाले वरुण गांधी किस तरफ जाएंगे, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी के साथ, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वरुण ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान नहीं दिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।